नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे आखिरकार मारा गया। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे को मार गिराया। दरअसल जब उज्जैन से कानपुर के लिए विकास दुबे को ले जाया जा रहा था, इसी दौरान पुलिस की जो गाड़ी है वो पलट गई। मौके की तलाश में बैठे विकास दुबे वहां से फरार होना चाहता था, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर किया और विकास दुबे मारा गया। लेकिन इस पुलिस की पूरी थ्योरी में कई ऐसे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और सवाल के जवाब अब तक मिल नहीं पाए हैं। इस पूरी थ्योरी में, इस पूरे स्क्रिप्ट में कई मिस्टेक्स भी हुए हैं। वो मिस्टेक्स क्या है, वो सवाल क्या है, आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को मार गिराया गया है। कानपुर के विकरू गांव में 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में ये बड़ी पुलिसिया कार्रवाई है। विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम था। पुलिस की माने तो उज्जैन से कानपुर लाते समय विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। इस दौरान एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ ही यूपी पुलिस पर कई सवाल उठने लगे। एनकाउंटर के स्क्रिप्ट में कई मिस्टेक्स सामने आए हैं। सर, विकास को जिस गाड़ी में आप लोग ला रहे हैं उसमें क्या हुआ? एनकाउंटर की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें कई सवाल सामने आ रहे हैं, जिसका जवाब यूपी पुलिस को देना होगा। सवाल नंबर 1, आखिर सफारी गाड़ी से कुख्यात विकास दुबे TUV 300 गाड़ी में कैसे आया? सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूपी पुलिस उज्जैन से कुख्यात विकास दुबे को सफारी गाड़ी पर लेकर निकली थी। लेकिन एनकाउंटर सीन पर सफारी नहीं बल्कि TUV 300 के पलटने की बात सामने आई और पुलिस का बयान आया कि विकास इस गाड़ी में ही बैठा था और गाड़ी पलटने के बाद वो हथियार छीनकर भागने लगा। तो सवाल उठता है कि आखिर सफारी गाड़ी से कुख्यात विकास दुबे TUV 300 गाड़ी में कैसे आया? सवाल नंबर 2, आखिर इतने कुख्यात क्रिमिनल को यूपी पुलिस ने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस ये कह रही है कि गाड़ी पलटने के बाद गैंगस्टर हथियार छीनकर भागने लगा। तो ये सवाल उठता है कि आखिर इतने कुख्यात क्रिमिनल को यूपी पुलिस ने हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? यूपी पुलिस विकास दुबे के जराइम की हर कहानी जानती थी। वो जानती थी कि विकास जुर्म की दुनिया का हर दांव पेच जानता है। फिर से गैंगस्टर को बिना हथकड़ी गाड़ी में क्यों बैठाया गया? सवाल नंबर 3, क्या लगातार भागने वाला विकास दुबे इस हालत में था कि उसने एक्सीडेंट होते ही पुलिस से हथियार छीन लिए? सवाल नंबर 4, पुलिस ने सावधानी क्यों नहीं बरती? क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? सवाल नंबर 5, पहले किसने की फायरिंग? विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायर किया या फिर पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई? ये सवाल बेहद ही अहम है। सवाल नंबर 6, प्रभात वाले घटनाक्रम से सबक क्यों नहीं लिया गया? सवाल नंबर 7, एनकाउंटर के दौरान कितने राउंड गोली चली? दोनों तरफ से इस एनकाउंटर के दौरान कितने राउंड गोली चली, इसका जिक्र अब तक नहीं हुआ है। ये अहम सवाल है। सवाल नंबर 8, आखिर कैसे बदल गया विकास दुबे का मन? जिस विकास दुबे ने खुद उज्जैन में चिल्लाकर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक शुक्रवार की सुबह उसका मन कैसे बदल गया? सवाल नंबर 9, 24 घंटे में पुलिस की एक गाड़ी पंचर हुई और दूसरी गाड़ी पलटी, ये कैसे? सवाल नंबर 10, पुलिस का मकसद क्या था? क्या मुठभेड़ में सीने पर गोली मारी जाती है? क्या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं बल्कि जान से मारना था? ये कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब जानने बेहद ही जरूरी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस हादसे में विकास दुबे और एक सिपाही को भी चोटें आई हैं। इसके बावजूद विकास दुबे की नजरें पुलिस के चंगुल से बचकर भागने पर थी। उसने मौका पाकर एसटीएफ के एक जवान की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इसी के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। एसटीएफ ने विकास दुबे से हथियार सौंप सरेंडर को कहा, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माना और पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। विकास दुबे के एनकाउंटर के पीछे ये पूरी कहानी यूपी पुलिस बता रही है।
विकास दुबे के 3 साथियों को इससे पहले एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। असल में यूपी पुलिस को विकास दुबे के सहयोगी की लगातार तलाश थी। मुख्य आरोपी विकास मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया। पुलिस लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही थी और लोगों से पूछताछ भी कर रही थी। तो विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी कई चीजें सामने आ रही है। पूरे स्क्रिप्ट पर देखा जाए तो कई मिस्टेक्स भी सामने आ रहे हैं, जिसका जवाब अब यूपी पुलिस को देना होगा। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।